नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणेश चौथ पर सुनी जाने वाली गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय अवश्य लिखें और साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत ही गरीब था, परंतु उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब ना ही उसने अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण भेजा और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है, तो भाई को बहुत दुख हुआ। भाई ने गांव वालों को बताया, तो गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, साड़ी, बिछिया और श्रृंगार का सामान जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के विवाह के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर पहुंचने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी आपके भाई आए हैं। तब बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहने हैं? तो देवरानी बोली, भाभी पैदल आए हैं और फटी पगड़ी व फटी धोती पहने हैं। तब बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने ही बैठे हैं, मुझे शर्म आएगी। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी ओर भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे के बहू ने देखा तो उसको दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से निकल गया। 2 दिनों से भूखा प्यासा रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर पहुंचने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि बहन के यहाँ से क्या लाए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? गणेश भगवान को उस पर दया आ गई। वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने तरबूज और ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर पहुंच गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए और बाकी के तरबूज काटने पर उसके अंदर से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना सब क्यों लाए? आपको बहन के घर से इतना कुछ नहीं लाना चाहिए था। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे रहने के लिए एक सुंदर मकान भी बन गया। पत्नी बोली, जाओ नए मकान के गृह प्रवेश के लिए ननद जी को बुला लाओ। भाई नए कपड़े व नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। भाई के पहुंचते ही उसकी देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तब बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। तो बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, ताकि मेरे ससुर, देवर व जेठ सब लोग उन्हें देख सकें। बहन ने भाई का खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन बोली, मुझे भी मायके गए बहुत दिन हो गए, तुम लोग की बहुत याद आ रही थी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब मंगवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलवाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया, परंतु अभी तक वह मोची जूती लेकर नहीं आया था। जब बहन रवाना होने लगी, तब वह मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश भगवान का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? यह सब सुनकर भाई की पत्नी बोली कि यह आवाज कहाँ से आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से रवाना कर दिया। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि बताओ जूतियां क्या बोल रही थीं। तब पति ने अपनी पूरी आपबीती अपनी पत्नी को सुनाई कि कैसे उसकी बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा और कमरे में बंद कर दिया था, और कैसे वह बाहर आकर गणेश भगवान की शरण में पहुंचा और कैसे गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले ये सब पता होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी ना देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, बहन के आशीर्वाद से ही
हमें सब कुछ मिला है। अगर वो मुझे कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर न जाता और ना ही गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, हम पर गणेश भगवान की कृपा है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उस दिन से दोनों पति पत्नी हर मास गणेश चौथ का व्रत करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस पति पत्नी को दिया वैसा ही सबको देना। इस कहानी को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार को भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।